कुछ ही दिनों में नया साल आने जा रहा है दोस्तों। क्या आप भी हर साल ये सोचते हैं कि जब भी नया साल आएगा मैं एक्सरसाइज, जिम या किसी भी तरीके की फिजिकल एक्टिविटी करना शुरू कर दूंगा? मेरा तो बेसिकली मेरा ये है कि अगर जिस दिन 1 तारीख, हाँ। नया साल और मंडे, हाँ। ये तीनों एक साथ बैठ जाएगा तो मैं मान लूंगा। या तो मंडे नहीं होता, या 1 तारीख नहीं होती, या नया साल नहीं होता। हाँ। बस उसी में जिम नहीं जा पा रहे। लेकिन अगले ही हफ्ते या 10 से 15 दिन के अंदर आप उस एक्टिविटी को करना बंद कर देते हैं, या आप अपने किसी ऐसे दोस्त को जानते हैं जिसके साथ ये सारी चीज़ें होती हैं, तो ये वीडियो आप लोगों के लिए है। इस वीडियो के अंदर मैं हर बात को डिटेल से बताऊंगा, जिन बातों का अगर आपने ध्यान रखा तो दोबारा एक्सरसाइज आपकी कभी बंद नहीं होगी। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो आपको अपना गोल सेट करना है कि आप एक्सरसाइज किस लिए शुरू करना चाहते हैं। जब आपको अपना गोल पता होगा तो आपको वो स्टेप्स भी पता चल जाएंगे जिनके थ्रू आप अपने गोल्स को अचीव कर सकते हैं। दूसरा मेरा सवाल आपसे ये है कि आप एक्सरसाइज या जिम करना इसलिए स्टार्ट कर रहे हैं, नया साल है, या आप चाहते हैं कि जो आपके फिटनेस गोल्स हैं वो कंप्लीट हों इसलिए आप एक्सरसाइज करना शुरू करना चाहते हैं। तो आई होप आपका आंसर आपको पता ही होगा कि आप अपनी बॉडी को फिट देखना चाहते हैं, इसीलिए आप जिम या एक्सरसाइज करना शुरू कर रहे हैं। तो मेरा सवाल यही है कि अगर आप अपनी हेल्थ को लेकर कॉन्शियस हैं, आज के ही दिन से उसको शुरू कीजिए ना, क्योंकि नया साल कितने दिन रहेगा, 1 दिन 2 दिन, उसके बाद फिर से नॉर्मल डेज, नॉर्मल रूटीन। तो अगर आप अपने फिटनेस गोल्स को अचीव करना चाहते हैं तो आपको नए साल का वेट नहीं करना है, आज से ही उसको शुरू कीजिए। तो आइए अब चर्चा करते हैं उन कारणों की जिनकी वजह से आप जल्दी ही एक्सरसाइज करना बंद कर देते हैं या जिम जाना छोड़ देते हैं। जिसमें सबसे पहला कारण आता है कि हफ्ते में 6 दिन एक्सरसाइज करना या जिम करना। इसकी वजह से बॉडी फैटीग होने लग जाती है, आपके एनर्जी लेवल कम हो जाते हैं और धीरे धीरे जो आपका मोटिवेशन था वो कम होने लग जाता है, क्योंकि शरीर के अंदर अगर एनर्जी ही नहीं होगी तो आप एक्सरसाइज नहीं कर पाओगे। तो मेरा सजेशन यही है आपके लिए कि आप वीक में 6 दिन शुरुआत ना करें, आप 3 या 4 दिन का ही अपना शेड्यूल रखें, और इसके अंदर आपके जो पार्ट्स हैं वो मिस होने के भी चांसेस कम होते हैं। अगर आप 6 दिन अलग अलग पार्ट ट्रेनिंग करेंगे तो चांसेस हैं कि कोई किसी ना किसी पार्ट को आप स्किप कर सकते हैं, क्योंकि शुरुआत में 6 दिन एक्सरसाइज करने से बहुत वीकनेस आपको फील हो सकती है। दूसरा मेन रीज़न ये है कि आप एक्सरसाइज पे तो पूरा फोकस करते हैं, पूरी मेहनत से ट्राई करते हैं अपने फिटनेस गोल्स को अचीव करने की, कि जो भी हो, जितनी भी वीकनेस हो, मेरे को एनर्जी लो फील हो, लेकिन मैं एक्सरसाइज कंप्लीट करूँगा। लेकिन उतना ध्यान लोग अपनी डाइट पे नहीं दे पाते हैं, और डाइट एक ऐसी चीज़ है जो आप एकदम से नहीं बढ़ा सकते हो। जैसे जैसे बॉडी की रिक्वायरमेंट बढ़ती है उसी के अकॉर्डिंग आपकी डाइट बढ़ती है। लेकिन आप शुरुआत में एक्सरसाइज के ऊपर पूरा फोकस करते हो और डाइट के ऊपर उतना ध्यान नहीं दे पाते हो, जिसकी वजह से बॉडी के जो एनर्जी लेवल है वो कम हो जाते हैं, आपकी न्यूट्रिशन पूरी नहीं हो पाती है। इसकी वजह से आपके जो एनर्जी लेवल लो हो जाते हैं और धीरे धीरे आप उससे दूर हटने शुरू हो जाते हैं, और फिर आपका जो मोटिवेशन है वो भी कम हो जाता है और आप जिम या एक्सरसाइज को क्विट कर देते हैं। तो आपने करना क्या है, धीरे धीरे ही एक्सरसाइज को बढ़ाना है और धीरे धीरे ही अपनी डाइट को चेंज करना है। और अपनी डाइट को एकदम से ये मत सोचिए कि मैं बाहर का सब कुछ खाना छोड़ दूंगा या सिर्फ प्रोटीन ही मुझे चाहिए है। ओवरऑल एक डाइट का आपको प्लान अपने लिए तैयार करना है, जो जो चीज़ें आपकी बॉडी के लिए रिक्वायर्ड हैं वो सब आप इनटेक करना शुरू कीजिए। थर्ड जो रीज़न है क्विट करने का वो है रिजल्ट ना मिलना, या मैं सही शब्दों में कहूँ कि जल्दी रिजल्ट ना मिलना। इसकी वजह से लोग क्या है, एक्सरसाइज या जिम करने क्विट कर देते हैं, क्योंकि अपने मन चाहे गोल्स उनके पूरे नहीं हो पाते हैं। इसका मेन रीज़न ये है कि लोग ज़्यादातर अपने गोल्स हैं उनको शॉर्ट टर्म रखते हैं। फॉर एग्जांपल 1 महीने में 6 किलो 8 किलो वेट कम करना है, या 6 किलो वेट गेन करना है, 2 महीने में मुझे इतनी वेस्ट कम करनी है, ऐसे गोल्स लोग रखते हैं। देखिए, इसका सॉल्यूशन ये है कि आप लॉन्ग टर्म गोल्स लें सबसे पहले, क्योंकि आप एक फिटनेस जो बॉडी की चाहते हैं वो एक इवेंट मत समझें उसको, शॉर्ट टर्म गोल्स कभी ना रखें, क्योंकि फिटनेस एक जर्नी है। आपको अगर मैं पूछूं कि आपकी अगर 70 ईयर्स की लाइफ स्पैन है, उसमें से आप कितने टाइम फिट रहना चाहते हो, तो हर कोई कहेगा कि मुझे 70 के 70 ईयर्स में फिट रहना चाहता हूँ। तो आप उसको 70 साल की जो फिटनेस आपको चाहिए वो 2 या 3 महीने में आप अचीव क्यों करना चाहते हैं? तो उसको आप एक इवेंट मत बनाइए, एक जर्नी की तरह उसको अचीव कीजिए। इससे आपका जो जर्नी है वो ईजी भी होगी, आप चीज़ों को समझकर भी करेंगे और छोड़ने के चांसेस भी कम हो जाएंगे। फोर्थ जो रीज़न है ये एक प्रैक्टिकल रीज़न है। देखिए, जब भी लोग एक्सरसाइज या जिम करना शुरू करते हैं तो वो यही सोचते हैं मैं अब रोटी भी छोड़ दूंगा, मीठा बिल्कुल ख़त्म कर दूंगा, बिल्कुल नहीं खाऊंगा, बाहर भी नहीं जाऊंगा, ना बाहर का जंक फूड खाऊंगा, ना किसी शादी में, ना किसी रिलेटिव के घर पे कोई चीज़ खाऊंगा। सो आप खुद सोचिए प्रैक्टिकली ये कितना फिजिबल है, और स्पेशली
आजकल की जो हमारी लाइफ है उसके अंदर तो ये पॉसिबल बिल्कुल ही नहीं है। तो आप ऐसा बिल्कुल मत सोचिए कि मैं ये सारी चीज़ें क्विट कर दूंगा। सॉल्यूशन यही है कि आप अपने डेज़ को फिक्स रखिए कि मैं 10 दिन, 15 दिन, 2 हफ्ते, 1 हफ्ते में ये चीज़ मैं बाहर की खा सकता हूँ। या अगर मेरा कोई इवेंट आ रहा है, सोचिए अगर आपका कोई फैमिली फंक्शन है, सो आप उसके लिए प्लान करके रखिए कि मेरे को 2-3 दिन ये चीज़ें खानी पड़ेंगी। सो उसी के अकॉर्डिंग आप अपना जो मंथ प्लान है उसको बिल्ड कीजिए, ताकि बाहर का आप कभी क्विट ना करें और बाय चांस अगर आपको खाना पड़ जाए तो आपकी बॉडी के ऊपर उसका जो इम्पैक्ट है वो बहुत ही कम आए। और इन सारी चीज़ों को देखिए, प्रैक्टिकली कोई भी क्विट नहीं कर सकता है। सो आप भी ट्राई कीजिए कि अपना जो मील प्लान है उसी तरीके से उसको बिल्ड कीजिए। और अगर आप कभी वीकली या 15 दिन में, महीने में एक बार बाहर का खाते हैं तो जो आपको हंगर क्रेविंग्स होती हैं बाहर के खाने की, वो भी इससे कम हो जाएंगी। तो कहीं ना कहीं जो आपका गोल है, जो लॉन्ग टर्म गोल आपने लिया है, वो सस्टेन्ड रहेगा। आप उसको एंजॉय करोगे, ना कि आप उसको एक बर्डन समझोगे। और बर्डन नहीं समझोगे तो जो आपके छोड़ने के चांसेस हैं एक्सरसाइज को, वो भी कम हो जाएंगे। 5th रीज़न ये है कि लोग जिम में जाते हैं तो दूसरों को देखकर एक्सरसाइज करना शुरू कर देते हैं, उनके जितना वेट उठाना शुरू कर देते हैं। जो एक्सरसाइज वो दूसरे लोग कर रहे हैं वही खुद की बॉडी पर भी अप्लाई कर देते हैं, जिससे उनको इंजरी होने के चांसेस हो जाते हैं। या उतना वो ज़्यादा वेट उठा लेते हैं, बॉडी रिकवर नहीं कर पाती है, तो वो आने वाले 10-15 दिन के अंदर एक्सरसाइज क्विट कर देते हैं। सो इसका सॉल्यूशन ये है कि कभी भी आप दूसरों को देखकर एक्सरसाइज ना करें। जिम के अंदर जो ट्रेनर है उसकी सलाह लें, उन्हीं एक्सरसाइज को करें जो वो आपके लिए रिकमेंड करते हैं। आप अपनी बॉडी के ऊपर अलग अलग एक्सरसाइज को ट्राई करके देखें, किस एक्सरसाइज से आपको अच्छे रिजल्ट्स मिल रहे हैं, उन्हीं चीज़ों को आप अप्लाई कीजिए, जिससे आपका जो गोल है वो भी अचीव होगा और आप इस चीज़ को क्विट भी नहीं करोगे। जिम में एक्सरसाइज क्विट करने का एक और रीज़न ये भी है कि जब लोग एक्सरसाइज करना शुरू करते हैं तो मैक्सिमम लोग अपनी किसी फैमिली या फ्रेंड सर्कल में किसी पर्सन के साथ एक्सरसाइज शुरू करते हैं। बट होता क्या है कि जब 2 लोग एक साथ एक्सरसाइज करने जाते हैं तो कभी कोई छुट्टी कर लेता है, कभी कोई छुट्टी कर लेता है, कभी किसी को काम हो जाते हैं, तो जिसकी वजह से दूसरा भी सोचता है कि यार चल छोड़, आज वो भी नहीं जा रहा तो मैं भी नहीं जाता हूँ। या फिर कई बार क्या होता है, जो जिसके साथ हम एक्सरसाइज करने जाते हैं उसका सिटी चेंज हो गई, उसको काम से कहीं बाहर जाने पड़ जाता है, लंबा ब्रेक बीच में हो जाता है, तो हमारी एक्सरसाइज भी उससे छूट जाती है। सो ऐसा बिल्कुल ना करें। देखिए, आप अच्छी चीज़ है अपने फैमिली या फ्रेंड सर्कल में किसी के साथ जिम जा रहे हैं तो उन लोगों को आप अपनी, अगर आपने छुट्टी लेनी है तो उनको ये बोले कि आपको ज़रूर जिम में जाना है या आपको एक्सरसाइज करनी है। उनको हमेशा मोटिवेट करें और पॉजिटिव एनर्जी उनको ट्रांसफ़र करें, जिससे आपके जो फिटनेस गोल्स हैं वो अचीव हों और लॉन्ग टर्म्स गोल हों और आपको कभी भी जिम या एक्सरसाइज छोड़ना ना पड़े। तो दोस्तों, लास्ट में एक बहुत बड़ा और एक बच्चों जैसा कारण है। आप कहोगे यार बच्चों का क्या कारण होता है जिम छोड़ने का? सो कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो लोग अपने माइंड में लेके रखते हैं, जैसे मैं जिम में जाता हूँ, मेरी मर्जी के गाने वहाँ पे नहीं चलते, मैं जिम छोड़ दूंगा, मैं एक्सरसाइज छोड़ दूंगा, या मेरा 1 मंथ कंप्लीट हो गया, मेरे को ट्रेनर है वो फीस के लिए बोल रहा है। सो ऐसी चीज़ें भी लोग माइंड में रखते हैं, जिसकी वजह से वो एक्सरसाइज जिम छोड़ देते हैं या चेंज कर लेते हैं। सो कभी भी इन चीज़ों को माइंड में नहीं रखना चाहिए। देखिए, आप अगर किसी से सर्विस ले रहे हैं तो आपको चार्जेस देने पड़ेंगे। सपोज कीजिए आप अपने मोबाइल में रिचार्ज करवाते हैं हर महीने, तो जिस दिन आपका रिचार्ज ख़त्म हो जाता है, नेक्स्ट डे ही आप कॉल नहीं कर पाते, तो कभी आप उनको फ़ोन करके बोलते हो कि मैं कहीं भाग थोड़ी रहा हूँ, मैं रिचार्ज करवा लूँगा, मेरी कॉलिंग चालू रखो? ऐसा नहीं होता है। सो जिम में भी अगर आप जाते हैं तो टाइम टू टाइम अपनी फ़ीस वगैरह दें और गानों के ऊपर इतना ध्यान ना दें। आप कोशिश करें कि अपने माइंड और मसल का कोऑर्डिनेशन बनाएं। माइंड मसल कोऑर्डिनेशन रहेगा तो आपकी इंजरी के चांसेस भी कम होंगे। और गानों की तरफ अगर आप ध्यान देंगे तो जिम में अगर 20 लोग एक्सरसाइज कर रहे हैं तो हो सकता है 5 लोगों को वो गाने पसंद आए, 15 को ना भी आए। सो उन चीज़ों का ज़्यादा इम्पैक्ट आपकी एक्सरसाइज पे नहीं होना चाहिए। इसके अलावा मैंने पर्सनली भी, मेरे बहुत सारे दोस्त हैं वो इन चीज़ों को लेकर काफ़ी माइंड में रखते हैं कि यार उस जिम में फ़ोटो अच्छी नहीं आती, या उस जिम के अंदर मशीनें अच्छी नहीं हैं, वहाँ पे ट्रेडमिल नहीं है, फलानी मशीन नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। सो इन चीज़ों को भी दिमाग में रखते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट जो प्रायोरिटी है वो एटमॉस्फेयर कैसा है जिम का, वहाँ पे क्या सप्लीमेंट की तरफ ज़्यादा पुश किया जा रहा है, आपको अननेसेसरी के प्रोडक्ट तो सेल नहीं किए जा रहे हैं, लोग हैं वहाँ पे वो आपके साथ बिहेव कर रहे हैं, ट्रेनर का बिहेव कैसा है, इन चीज़ों के ऊपर आप ज़्यादा ध्यान दें। और स्टार्टिंग के अंदर आप मशीनों का यूज़ कर सकते हैं, बट मैं ये कहूँगा कि आप मशीनों की जगह फ्री वेट या डंबल्स का यूज़ कीजिए, क्योंकि जो हमारी नेचुरल बॉडी की मूवमेंट होती है, हम रूटीन लाइफ में जो भी काम करते हैं वो फ्री वेट उठाना या फ्री वेट के साथ ही कोई ना कोई मूवमेंट करते हैं। तो आप भी कोशिश कीजिए फ्री वेट के साथ ही ट्रेनिंग कीजिए, जिससे आपके इंजरी के चांसेस भी कम होंगे और जो नेचुरल मूवमेंट है आपकी बॉडी की वो एनहांस होगी। इसके अलावा मैंने एक और वीडियो भी बना रखा है कि अगर आप जिम कर रहे हैं तो किन बातों का आपको स्पेशली ध्यान रखना है।
जिससे आपकी इंजरी होने के चांसेस भी कम हो जाते हैं और जो आपके फिटनेस गोल्स हैं वो आप अचीव कर सकते हैं। उसका लिंक मैं ऊपर डाल दूंगा, इधर आपको शो हो जाएगा, तो आप वो वीडियो भी देख सकते हैं। और फाइनली अगर आप अपने लिए कोई पर्सनलाइज्ड वर्कआउट प्लान या मील प्लान चाहते हैं तो आप मेरे से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट का, आप वहाँ पर मुझसे बात कर सकते हैं। और ये सारे जो प्लान्स होते हैं बिल्कुल प्रैक्टिकल होते हैं। 6 के 6 दिन आपको जिम नहीं जाना पड़ेगा, ऐसी चीज़ें डाइट के अंदर नहीं बताई जाएंगी जो हर कोई ना खा सके। बिल्कुल जो हम रूटीन में अपने घर पे जो चीज़ें खाते हैं वही मैं सारे आपको बताऊंगा। और वर्कआउट प्लान भी आपकी नीड के अकॉर्डिंग होंगे। 3 दिन 4 दिन जाकर भी आप अपनी जो वीकली रूटीन है उसको कंप्लीट कर सकते हैं। उसके लिए आप मुझे कॉन्टैक्ट करें, नीचे मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दिया है। इसके अलावा कोई भी अगर आपके डाउट हैं तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। सो आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। अपने फैमिली फ्रेंड सर्कल के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मेरा सपोर्ट कीजिए। थैंक यू।